नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली का दम घुट रहा है, लेकिन दिल्ली के बेटे ने दम घुटने से उबारने के लिए दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, बार-बार भागता रहा। हाँ जी, हम बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के लिए आज तक कुछ नहीं किया, कोई खास कदम, कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिस वजह से दिल्ली की हालत बद से बदतर होती चली गई। दिल्ली के प्रदूषण को कम कर, हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये बात एक जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नैक था, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार, उस रिपोर्ट में जो बताया गया उसके अनुसार हम ये बात कह रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट दिल्ली सरकार को दिया था, उसे खर्च भी नहीं कर पाई दिल्ली सरकार। वो बजट भी बचा रह गया, उसे उस बजट को पूरा खर्च भी नहीं कर पाई। यानी कि जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो कदम दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए जाने थे, उनको उठाया ही नहीं गया। अब आप समझिए कि अगर ऐसा होता है तो दिल्ली के प्रदूषण तो बढ़ना ही था। दिल्ली के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो जो वायु के अंदर जो कण हैं, वो जहरीले और जहरीले होते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के बेटे ने अपनी दिल्ली को बचाने के लिए, जिस दिल्ली ने उसे चुनकर यहां तक भेजा था, उसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पूरे साल, पूरे 5 साल वो राजनीति करता रहा और अब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करता रहा। ऐसा घाघ नेता आज तक हमने इतिहास के अंदर, जो दिल्ली का जो इतिहास है उसके अंदर नहीं देखा बीते 17 सालों में, कि इस घाघ ने अपने लिए सिर्फ अपने वोटों के लिए काम किया, इसके अलावा दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया। ये सारी बात हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी नैप की एक रिपोर्ट के बिहाफ पर कह रहे हैं। दरअसल देश के सभी शहरों की हवा को स्वच्छ रखने के लिए केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेक लॉन्च किया था, जिसका मकसद था 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 20% तक, 20% से 30% तक और 2026 तक 40% तक कम करना था। ये लेकिन केंद्र सरकार ने जो बजट दिया, इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार को 38.21 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया था। जी हां, 38.21 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें से केवल 28% बजट का ही इस्तेमाल किया, बाकी सारा बजट बचा का बचा रह गया। यानी कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के ऊपर किसी तरीके का कोई काम ही नहीं किया। जब दिल्ली सरकार से इस विषय पर जानकारी मांगी गई, तो दिल्ली सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली और कोई जवाब ही नहीं दिया। ये कहना है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रदूषण नैक का। तो इस बजट से दिल्ली के अंदर प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। इसी वजह से पहुंचा, पिछले 5 सालों में प्रदूषण के कणों में लगभग 5.9% की गिरावट आई है, जिसका कारण देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है, जबकि पटना पहले नंबर पर है। पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर अब दिल्ली है, पटना पहले नंबर पर है प्रदूषित शहरों में। जो आंकड़े जुटाए गए थे उससे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नैक के वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को नेटवर्क से जो डेटा लिया गया था पिछले 5 साल का, उसकी एक रिपोर्ट है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उन आंकड़ों में दिल्ली में वायु प्रदूषण जिस तेजी से बढ़ रहा है और केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे भगवान भरोसे बैठी है, उससे आने वाले समय में स्थिति और भयानक से और भयानक होती जाएगी, क्योंकि सरकार को जो वायु प्रदूषण, वायु स्वच्छता प्रदूषण के लिए जो काम करना था, उस पर सरकार ने किसी तरीके का कोई काम किया ही नहीं। यहां तक कि अपने बजट को भी पूरे तरीके से खर्च नहीं कर पाई। इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने जो वायु का जो प्रदूषण था उसको कम करने के लिए किसी तरीके के कोई कदम ही नहीं उठाए, कोई रिपोर्ट ही, उन्होंने कोई रिसर्च ही नहीं कराई। एक बड़ा खतरनाक ये विषय है, क्योंकि इससे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर खास तौर
पे बहुत सारे लोग वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। लगातार उनके शरीर के अंदर बहुत सारा उनको उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। लेकिन केजरीवाल सरकार को, केजरीवाल साहब को अपनी राजनीति से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। अगर वो राजनीति से उभरे तो हो सकता है थोड़ा सा काम वो दिल्ली के लोगों के लिए भी करें। यानी कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण जिस स्तर से बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का भी हाथ है। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद ये खुलासा होता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार के लिए बहुत सारी टिप्पणी की गई है, जिसका जवाब भी दिल्ली सरकार की ओर से दिया ही नहीं गया है। ऐसा बहुत बार सामने आता है कि केजरीवाल सरकार से अगर किसी तरीके के कोई ऐसा जवाब मांगा जाए जो उन्हें कड़वा लगे, जो उनकी सच्चाई को उजागर कर देगा, उस जवाब को, उस फाइल को वो दबाकर बैठ जाते हैं और उस पर वो किसी तरीके का कोई जवाब ही नहीं देते। इस मामले में भी ऐसा ही किया गया है। तो एक बड़ा खुलासा है कि वायु प्रदूषण आखिर इतने बुरे स्तर तक पहुंच कैसे गया। ये सारी चीजें दिल्ली सरकार की नाकामियों को उजागर करती हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।